अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गुलनाज़ कुज़ीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपके घर में, आपकी फैमिली में ये जो घिया कद्दू को इनकार करने वाले लोग हैं ना, वो इनकार करना बिल्कुल छोड़ देंगे। ज़रूर बनाया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और आप लोग देखें कि आज हम जो है वो घिया कद्दू के कोफ्ते बनाने लगे हैं। तो किस तरह से बनते हैं ये देखते हैं और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, मैंने जो है 1 kg घिया कद्दू ले लिया है, 1 kg मीन 1000 ग्राम। और इसको मैंने जो पील ऑफ करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और उसके बाद जो हमने खुला बर्तन लेना है कोई, उसमें जो है हमने ये जो क्रशर होता है, इसमें जो मोटी साइड होती है वो हमने यूज़ करनी है। तो इसको जो है हम घिया कद्दू को इसमें करते हैं क्रश। ये देखिए इस तरह से ये क्रश होना चाहिए। तो मैं करती हूँ सारा क्रश। ये सारा मैंने घिया कद्दू देखिए क्रश कर लिया है। और ये क्रश करते करते भी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, इसलिए फौरी तौर पे जो है ना हम इसको निचोड़ेंगे और इसका जो एक्सेस वाटर हम लोग निकाल लेंगे, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे बने। और वाटर इसका हमने ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मिनरल का, विटामिन्स का ख़जाना है सब्ज़ी। तो इसको भी हम जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने सारा घिया कद्दू जो है वो अच्छे तरीके, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना, अपने हल्का हल्का निचोड़ना कि जस्ट एक्सेस वाटर जो है ना इसमें से निकल जाए। और ये जो है ये देखिए वाटर निकला है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसको हम साइड पे रखते हैं अपने ग्रेवी में यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ये सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फादियत वाली होती है। तो इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, ठीक है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 2 3 एंड 4 भर भर के मैंने बेसन के डाले हैं इसमें। और इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, वन टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। और इसको हम करते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें एक्स्ट्रा जो है वो पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी अपने इसके सब्ज़ी के अंदर इतना पानी है कि वो इस बेसन को और कॉर्नफ्लोर को जो है वो बैलेंस कर सके। पकौड़े नहीं हमने बनाने के बहुत ज़्यादा बेसन डाल दें आप लोग। पकोड़े नहीं हमें बनाने, हमें जस्ट इस सब्ज़ी की बाइंडिंग करनी है, ताकि इसका कोफ्ता जो है वो सेट रह सके। इसलिए हमने इसमें इतनी मिकदार में बेसन और कॉर्नफ्लोर डाला है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब जो बारी है कोफ्ते बनाने की, हैंड्स को थोड़ा सा ग्रीसी कर लीजिए। ये देखिए, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
तो हम लेने लगे हैं बिल्कुल मुनासिब साइज़ के, बहुत बड़े बड़े नहीं लेने आपने। ये देखिए, ये अभी तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जब ये हम फ्राइंग पैन में डालेंगे, फ्राई करेंगे, तो ये ज़बरदस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये साइज़ हमने रखना है कोफ्ते का। ऐसे झटपट तैयार। व्यूअर्स, आप लोग जो है ना वो कीमे के कोफ्ते जो है ना भूल जाएंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे, और मस्ट ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो वीवर्स, ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते यहाँ पे बना लिए हैं, और अब जो है हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, और इसमें ऑयल गर्म हो चुका है। हम लोग जो है वो वन बाय वन इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच के, बहुत ऊपर से मत छोड़िएगा इसको, तो ये आप पे घी की छींटे आए। फ्लेम को आप लोगों ने ऑयल गर्म होने के बाद जो है वो लो पे कर देना है। हमें जो है इनको लो फ्लेम पे थोड़े क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन करने हैं। नफ है इसमें, तो मैं इनको करती हूँ गोल्डन ब्राउन। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हमारे कोफ्ते हो चुके हैं। इनको हम निकालते हैं ऑयल से। इनको रखते हैं साइड पे, और बाकी के कोफ्ते भी अब हम ऑयल में जो है वो शिफ्ट करते हैं। इससे पहले हम फ्लेम को थोड़ा सा और लो कर लें। जब हम कोफ्ते फ्राई होना शुरू होते हैं तब जो है वो मीडियम लो कर लीजिएगा। आपने देखा कि मेरे जो है वो देखिए कि कोफ्ते कहीं से फटे नहीं है। मैंने बिल्कुल मुनासिब साइज़ में, मुनासिब मिकदार में जो है वो बेसन और कॉर्नफ्लोर डाला था, क्योंकि हमें बनाने हैं कोफ्ते, ना कि हमने पकौड़े बनाने हैं। वैसे व्यूअर्स, इसके पकौड़े भी बहुत यम्मी बनते हैं। ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बस सब्जियां खिलाएं, चाहे किसी भी बहाने से खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, क्योंकि आजकल जो है वो मार्केट में फास्ट फूड, और घर में भी जो है वो बच्चे अब जो है वो मीट का इतना यूज़ हो गया हमारी फैमिलीज़ में कि वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं हमारी रूटीन में। तो वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी शेप में हो, बस वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए। अब इनको थोड़ा सा हम लोग मीडियम लो कर लेते हैं। जी, फ्राई हो चुके हैं सारे के सारे कोफ्ते, और अब बारी है इसकी जो है वो ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, पैन ले लिया है, कुछ भी ले लें आप लोग। तो उसमें जो है ना हम यहाँ पे एक बड़े साइज़ की जो है ये देखिए प्याज ले रहे हैं, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ली हैं मैंने। अब इन दोनों को जो है ना मैं ग्राइंड कर रही हूँ, ग्राइंड करके फिर हम ऑयल में ऐड करेंगे इसको। तो मैं इसको जो है वो, जी वीवर्स, ये देखिए मैंने इसमें जो है वो प्याज को और वो उन सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड करके ऑयल में ऐड कर दिया है। तो अब थोड़ा सा ये फ्राई हो ले, साथ ही जो है हम इसमें एक दालचीनी का पीस डालेंगे। दालचीनी की स्टिक है, और 1 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे जो है व्यूअर्स मैं बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे जो है वो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। वो हम ऐड करेंगे। पहले जो है वो
प्याज का थोड़ा सा लाइट सा जो है वो बस कलर आ जाए, सौते हो जाए। ये यहाँ पे प्याज जो है मेरा सौते है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटो पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो हम सारा इसमें ऐड करते हैं। साथ में जो है हम अपने दूसरे स्पाइसेस भी ऐड कर दें। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ रेड मिर्ची, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने। और मिर्ची और सॉल्ट आप लोग उस हिसाब से ही ऐड कीजिएगा एहतियात से कि वो हमने कोफ्तों के अंदर भी ऐड किया हुआ सामान। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है मैं फ्रोज़न फॉर्म में अपने पास स्टोर रखती हूँ हर वक्त। इससे ये है कि खाना बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, झटपट काम हो जाता है। व्यूअर्स, मैंने जो है वो इसकी रेसिपी भी जो है वो अपने चैनल पे जो है वो डाल दी है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। जी 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ हमारी ग्रेवी बबलिंग कर रही है, तो हम इसमें ऐड करते हैं कोफ्ते। देखिए जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे कोफ्ते सारे ऐड कर दिए हैं और इसमें थोड़े से हम लोग ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे मुझे टच देना है इसमें थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर फ्लेवर का। तो मैं यहाँ पे ये देखिए चिली गार्लिक टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिली गार्लिक है, ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें डाल दिया है और 1 टेबल स्पून जो है मुझे इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। इससे इसका टेक्सचर बहुत प्यारा आता है और लाइट लाइट सा स्वीट एंड सॉर जो है वो फ्लेवर आता है। और अब जो है मैं बहुत ही लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम दूंगी। जी हमारे जो देखिए कोफ्तों को माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं पकते को और ये अच्छे तरीके से अंदर से पक चुके होंगे। ये देखिए हमें इतनी ग्रेवी चाहिए, इतना मसाला ज़रूर चाहिए कोफ्तों के साथ। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इट्स डन। मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और फिर इसको करती हूँ डिश आउट। तो वीवर्स, ये हैं हमारे ज़बरदस्त किस्म के घिया कद्दू के कोफ्ते जो देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि ये किस चीज़ से तैयार हुए हैं और ये खाने में भी इतने ही डिलीशियस हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।